नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे नेटवर्क इस वीडियो में। परसों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, एशिया कप फाइनल T20 में, जो UAE में हुआ। उसमें भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गई। दोनों फाइनल में पहुंच गए थे। एक टीम का तो हारना होता ही है, दूसरा एक टीम जीतती है। अब सवाल था कि ट्रॉफी लेने का। एशिया एशिया कप जो है, एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो मोहसिन जी हैं, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर भी हैं। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में पहले ही भी बहुत जो बयान तनाव का पैदा करने वाले बयान दिए थे। इसलिए भारतीय टीम ने ये कहा कि हम उनके से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो वो मोहसिन साहब क्या किया कि वो ट्रॉफी लेकर भाग गए। मैंने एक वीडियो देखा था, वो एनिमेटेड था, कि वो दौड़ रहे हैं आगे के पीछे, और उनकी जो UAE की शहजादी है उसको ये जानकारी मिलती है, तो वो उनके पीछे दौड़ कर आती है कि वो उसकी ट्रॉफी छीन लेती है और सुरेश कुमार यादव को दे देती है। ये तो खाली वीडियो था, शायद ट्रॉफी अभी उनके पास ही है। लेकिन वो भी जिद पे अटे हुए हैं कि ट्रॉफी जो है वो मेरे हाथ से ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन हूँ। और इससे जो भारत के जो खिलाड़ी है वो कहते कि हम ट्रॉफी नहीं मिली, हम जो मैच जीतने के कारण हमें लोगों से, वहाँ भारत के लोगों से प्यार मिला है, उसकी कीमत ट्रॉफी से ज़्यादा है। अब यह है कि मोहसिन की दवाई है शायद ना, वो ये कहेंगे कि ट्रॉफी तो पाकिस्तान ने जीती है, क्योंकि आप दिखाओ ट्रॉफी किसके पास है। जैसे कि वो उनका चरित्र है, वो झूठ बोलते रहते हैं। वो ट्रॉफी भी कहीं दिखाएंगे कि हमारे पास ट्रॉफी, इसलिए हम ही मैच जीत गए हैं। इसी तरह से एक और घटना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि पब्लिक के चुने हुए नहीं, आर्मी के सिलेक्ट किए हुए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दिया कि हमने 7 भारत के जो फिजाई तैयारों को नेस्त नाबूद कर दिया। पहले वो कह रहे थे 5, फिर वो पहुंच गए 6 पर, फिर उन्होंने कहा कि 6 भी कम है। तो हम ऐसा किया, उन्होंने स्पार्को का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा है। अंतरिक्ष में जब छोड़ा तो उनको वहाँ उससे दिखाई दिया कि 7 गिरे हुए हैं, तो उन्होंने 7 बताना शुरू कर दिया। जब वहाँ के जो एक डिफेंस मिनिस्टर इसहाक डार से पूछा गया था, तो आपने उसके सबूत कहाँ है, मलबा कहाँ है जो आपने गिराए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया से पता चला। सोशल मीडिया में वो आज AI के भी वीडियो बनते हैं, शायद देखा होगा, AI के ये वीडियो बनते हैं, कुछ भी इसमें दिखा सकते हैं। उन्होंने वहीं से देखा होगा, तो उनको लगा 5 कैच। और इसी दौरान ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि 5, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 9 मई रात को वार हुआ, जंग हुआ था, उसमें 5 फिजाई तैयारी पाकिस्तान के उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, तबाह हो गए। और वो जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वो जो तैयारी थे वो हिंदुस्तान की थे। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमारा काम था वो तैयारी गिराना, हमें अपने लोगों को उल्लू बनाना नहीं था। वहाँ पर भी क्रिकेट में भी देखा है कि 6-0 दिखाया, 6-0 इस तरह से पाकिस्तान लोगों ने दिखा, तो और कहा कि हाँ हमने आपकी इशारा था, हमने आपके 6 गिराए और आपने कोई नहीं गिराया। तो लोगों में जो क्रिकेट प्लेयर्स में वो भी देशभक्ति उनमें भी होती है, उनको ये जोश है। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो ऐसे लोग हैं उनसे ट्रॉफी नहीं हासिल कर सकते। ये जो
पाकिस्तान की जो है ना झूठ बोलने की आदत है, ये आज की नहीं है। पहले 48 में कहा था कि 48 में कहा था कि जो कबायली लोग हैं वो जो जम्मू कश्मीर पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि बाकी वो पाकिस्तान के आर्मी के थे और उनके साथ कुछ कबायली लोग भी थे। उनको ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों के पास जम्मू कश्मीर में बड़ा सोना होता है, वो वहाँ से आप लेने चलो। जब इंडियन आर्मी ने श्रीनगर में लैंड किया तो उसके बाद वो भागने लगे, तो वहाँ तक तकरीबन वो ओढ़ी से आगे चले गए और वहाँ से आधा पुंछ छोड़ के चले गए। आज पुंछ का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है। तो वो ये कहने लगे कि ये तनाज़ा है। इसके बाद उन्हें 65 के जंग के बारे में भी कहा कि हमने जीता है, हालांकि पता है कि वो समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, उसकी इशगुल कैनाल जो थी, जो लाहौर से 10 किलोमीटर पहले थी, उसको भी इंडिया ने क्रॉस किया था। वहाँ की पटक कर उसी नहर में डाल दिया था पाकिस्तान फौजियों को, क्योंकि उसमें टैंक वगैरह उतारना, वो लकड़ी का था उस वक्त टाइम पुल, उसमें टैंक वगैरह उतारना नामुमकिन था। तो लाहौर तक तकरीबन पहुँच गई। फिर ताशकंद समझौता हो गया तो वो हिंदुस्तान ने वो इलाका छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान की किताबों में आज भी पढ़ाया जा रहा है कि हमने 65 की जंग जीती। उसके बाद शायद अब ये भी पढ़ाया जाने लगा है कि 71 की जो जंग है वो भी हमने ही जीती, यानी पाकिस्तान ने ही जीती है। तो जब कोई ये पूछने लगेगा कि जब पूछा भी होगा कि ये जो 93,000 फौजी है, ये फौजी कहाँ से हिंदुस्तान पे पहुँच गए, तो वो कहते हैं कि ये हमने ज़कात में दिए। इस्लाम में एक फरीज़ा होता है ज़कात, तो हमने ज़कात में ये 93,000 फौजी है वो पाकिस्तान को वापस दे दिए। इसके बाद बात हुई तो हिंदुस्तान के कई लोगों ने ये कहना शुरू किया हमें उनकी पैंटें ज़रूरत थी। ये दिखाना था कि हमें उन फौजियों से कुछ करना नहीं था, हमें उनको दिखाना, दुनिया को दिखा कि हमने पैंटें भी उनकी उतरवा दी और बाकी को फिर फौजियों को वापस भेज दिया। और जो वहाँ का उनके पास जो फौजी सामान था वो भी हमने कैप्चर कर लिया। वो भी अमेरिका के दिए हुए वो बंदूक थे और क्या क्या टैंक थे, क्या क्या नहीं था, वो सामग्री सारी हिंदुस्तान ने अपने पास रखी और शायद कुछ बांग्लादेश को भी दी थी। बांग्लादेश भी उसी आज़ाद हो गया। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो शुरू से ही झूठ बोलते आए हैं। और दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि उसकी जो जनता है वो भी उनकी झूठी बातों का विश्वास करते हैं। इसी तरह से मुझे लगा था ये क्या कारण है कि ये जो इस समुदाय के लोग हैं उसकी बुनियाद झूठ पे ही है, वो झूठ ही बोलते हैं। अल-तकिया तो आपने सुना होगा, उसका ज़्यादा फॉर्मली इस्लाम में दर्ज नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, लेकिन करते हैं लोग कि जब कम लोग हो तो राम राम भी बोलते हैं, जब ज़्यादा हो तो शरिया लागू होगा। जब कम होते हैं कि हमें खुदाया हमें मारा गया तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जब ताकतवर होते हैं तो शरिया चलाना चाहते हैं। लेकिन ये बात है कि झूठ बोलने की आदत ऐसे लोगों की कब जाएगी? आपकी राय इसके बारे में क्या हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। मैंने वैसे ये वीडियो बहुत देर के बाद बनाया है, पहले बनाने का मन नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना पाकिस्तान के कुछ वीडियो सुने जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने 6 जहाज़ गिराए, हमने वो ट्रॉफ़ी जीती है जो एशिया कप की, तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। शुभ रात्रि, भारत माता की जय।